झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन शीतकालीन सत्र कहीं से भी शीत यानी कि ठंडा नजर नहीं आ रहा है। शीतकालीन सत्र गर्म हो चुका है और कई मामलों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। ईडी का मामला हो, ईडी समन का मामला हो, या फिर धीरज साहू, सांसद धीरज साहू के ठिकानों से कैश बरामदगी का मामला, या फिर अभ्यर्थियों का मामला, नौकरियों का मामला, तमाम मामलों को लेकर लगातार विधायक, बीजेपी के विधायक, एनडीए के विधायक हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं विधानसभा में, और इसलिए कई बार कार्रवाई बाधित भी हो रही है। हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मदन, कई मामले हैं विपक्ष के पास और इन मामलों को लेकर आज भी काफी हंगामेदार रहा शीतकालीन सत्र, और आज भी विधायकों ने कई मामलों पर सरकार को घेरा। कैसा रहा सदन, क्या रही कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए, शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था और ऐसे में सदन के भीतर और बाहर बीजेपी यानी कि मुख्य विपक्षी पार्टी ने सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की। सदन के बाहर प्रदर्शन किया और सदन के भीतर भी प्रदर्शन किया। दरअसल प्रश्नकाल की शुरुआत हुई और शुरुआत में ही कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव का प्रश्न था और उन्होंने प्रश्न में ये पूछा था कि 24 जिलों में होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया जो है अब भी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, समय उनके बर्बाद हो रहे। लेकिन इसी प्रश्न के दौरान उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर के सवाल उठाया और कहा कि 5 महीने बीत जाने के बाद पिछले सत्र में सरकार ने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार जो है जातीय जनगणना को लेकर के प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी, लेकिन 5 महीने तक जो है ठंडे बस्ते में से रखा गया। अब तक यह तय नहीं हुआ है कि आखिर ये किस विभाग के द्वारा काम किया जाएगा। जब ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम एक सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर जब इस प्रश्न का जवाब दिए थे पिछले सत्र में, तो उन्होंने कहा कि वो ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर जवाब नहीं दिए थे, लेकिन अब जब ग्रामीण विकास विभाग ही पल्ला झाड़ रहा है कि आखिर ये ग्रामीण विकास विभाग के तहत जो है इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता, तो ये सरकार तय करे कि आखिर ये किस विभाग के द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा और बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना की जो प्रक्रिया है उसे पूरी कराई जाए। अब बीजेपी इसका विरोध करते हुए ये कह रही है कि जातीय जनगणना सिर्फ जो है ये एक राजनीतिक विषय है, इसे झारखंड में फिलहाल कोई ऐसा इसकी जरूरत नहीं है। सरकार पहले अपने स्तर पर काम करे, फिर जातीय जनगणना को लेकर के प्रक्रिया आगे बढ़ाए। लेकिन अब ये सीधे तौर पर जो है सदन में हंगामा इस विषय को लेकर के उठा कि प्रश्न होमगार्ड के अभ्यर्थियों को लेकर था, लेकिन इसमें ये जातीय जनगणना के विषय कैसे आ गए। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने स्पीकर से कहा कि यह प्रक्रिया जो है बिल्कुल गलत है, सदन में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कार्यालय और आवास से जो बरामद पैसे थे उस पर चर्चा की मांग की। मुख्यमंत्री को ईडी का समन मिला, उस पर चर्चा की मांग की। ऐसे में कहा कि ये जरूरत है कि सरकार इन विषयों को चर्चा कराए ताकि एक राज्य में जो भय का और जो एक लूट का वातावरण बना है उससे पर्दा उठ सके। और सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहली बार सदन में पहुंचे अमर बावरी ने सरकार से इस्तीफे की मांग की। तो हम ये कह सकते हैं कि सदन आज भी बाधित रहा। सदन का सबसे मुख्य जो प्रश्नकाल होता है वो पूरी तरह से बाधित रहा। शुरुआत के प्रश्न में ही हंगामे शुरू हुए, उसके बाद हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई पहली पाली में स्थगित करनी पड़ी। फिर जैसे ही स्थगन के बाद कार्रवाई शुरू होती है, फिर से हंगामा शुरू होता है। हंगामे के बीच ही द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किए जाते हैं और फिर मंगलवार 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। मदन, बिहार पड़ोसी राज्य बिहार है, वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार है, यूपीए की सरकार है, अब वहाँ पर जातीय गणना है, तो क्या उसका असर अब दिख रहा है झारखंड में, या इस बार चुनावों में राज्य में भी जातीय गणना का मुद्दा उठाया जाएगा? और क्या जिस तरह से लगातार सम्मन के बाद अब नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर डाली है कि लगातार 6 सम्मन के बाद भी जब राज्य के मुखिया नहीं जा रहे हैं, जो उन्होंने शपथ लिया था, ओथ लिया था, अब तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो अब चुनावी मुद्दे भी बनेंगे। बिल्कुल, देखिए, जो बिहार में जातीय जनगणना हुए हैं उसके बाद
झारखंड में भी इस विषय को लेकर के स्वर बुलंद हुए हैं और खास करके कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने इस विषय को उठाया है और वो मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना जो है झारखंड में होनी चाहिए। हालांकि इसके पक्ष में आजसू भी है कि झारखंड में भी जातीय जनगणना हो ताकि जाति के आधार पर जो है समाज का विकास हो सके। ऐसे में अब ये महत्वपूर्ण है कि यह जो मांग है उसको कितना बल दिया जाता है, सरकार इस पर कितना तेजी से काम करती है। और जो प्रदीप यादव आरोप लगा रहे हैं कि 5 महीने बीत जाने के बाद सरकार के पूर्ण आश्वासन के बाद भी अगर इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, तो फिर ये समझा जा सकता है कि सरकार इसको लेकर के संवेदनशील नहीं है। तो लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जब प्रदीप यादव ने फिर से एक बार सदन में इस विषय को लाया है तो सरकार जरूर इस पर ध्यान देगी और देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या यह राजनीतिक विषय बनता है या नहीं, या चुनावी मुद्दा बनता है या नहीं। मदन, क्या छात्रों का मुद्दा भी छाया रहा? लगातार जिस तरह से जेएसएससी कार्यालय के बाहर छात्र धरना प्रदर्शन करते रहे, हालांकि उनकी मांगों पर आश्वासन मिला है कि विचार किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई और मुद्दे हैं। अभ्यर्थियों को लगातार वो परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं तो विवादों में फंस रही हैं। क्या इन मुद्दों पर भी विधायकों को वहां आश्वासन मिला या विधायकों ने इन मामलों को उठाया? देखिए, आज के प्रश्नकाल जो है वो पूरी तरह से बाधित हुए। ऐसे में हमने कई विधायकों से बातचीत किया, उन्होंने कहा कि हम इस विषय को सदन के भीतर उठाना चाहते हैं लेकिन सदन ही बाधित हो जा रहा। ऐसे में ये विषय जो है छूट जा रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर विधायक जो है इस विषय पर गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं। सत्ता पक्ष जो है सरकार पर आरोप लगाती है कि सरकार सिर्फ वादे करती है, 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करती है लेकिन वो इसे देने में विफल होती है। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों से अगर या मंत्रियों से बात करें तो वो आंकड़े गिनाते हैं कि हमारी सरकार जो है गैर सरकारी संस्थाओं में कितने लाख में रोजगार दिए हैं। ऐसे में ये सरकार जो है पूरी तरह से गंभीर है युवाओं को रोजगार देने के लिए और जल्द से जल्द 50,000 से अधिक भर्तियां जो है, नियुक्तियां जो है वो निकाली जाएगी। ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। सरकार को घेरने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश हो रही है रोजगार के विषय पर, खास करके जो हाल के दिनों में जेएसएससी और जेपीएससी के जो आंदोलन हुए, अभ्यर्थियों के द्वारा जो आंदोलन किए गए, उसको लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। कार्यवाही कैसे रहेगी मदन, क्योंकि आज अनुपूरक बजट भी पेश हुआ है, उस पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए, क्योंकि कई जिलों में सुखाड़ का असर है झारखंड में, लेकिन उसके लिए उचित मांग नहीं की गई है, तो किसानों का कैसे भला होगा। इसके अलावा कई और बातें उठाई उन्होंने अनुपूरक बजट पर। तो क्या इस पर कल भी हंगामे के आसार हैं? बिल्कुल, देखिए शुरुआत में ही हमने कहा कि ये सत्र जो है शीतकालीन है, लेकिन जो मूड दिख रहे हैं, जो तेवर दिख रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तेवर तल्ख है, यानी कि इसे गर्म सत्र कहा जा सकता है। तो ऐसे में अब कल जो है शुरुआत में प्रश्नकाल होंगे, फिर उसके बाद जो द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किए गए हैं उस पर वाद विवाद होगा। तो हम कह सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण विषय जो हैं, कई महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो सदस्यों के द्वारा लाया जाएगा। अगर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है तो फिर वो सब तमाम विषय जो हैं सदन में आएंगे, सरकार उस पर संज्ञान लेगी, सरकार के द्वारा जो है आश्वासन मिलेगा। लेकिन अगर फिर से हंगामे की भेंट चढ़ती है तो वो सवाल जो है पीछे छूट जाएंगे। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो शीत सत्र काफ़ी हंगामेदार चल रहा है और इससे नहीं लगता कि ये शीत सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र बनकर रह गया है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के तेवर काफ़ी तल्ख हैं, लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई विपक्ष नजर आ रही है, तो वहीं सत्ता में शामिल कांग्रेसी कई मुद्दों पर सवाल उठा रही है और सरकार से कई मुद्दों पर मांग भी की जा रही है। तो आने वाला जो शीत सत्र की कार्यवाही है आने वाले दिनों में वो भी इसी तरह गर्म रहेगी और इसी तरह विधायकों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा।